आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की योग साधना में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास के लिए सभी लोग दंड आसन में बैठें। दोनों भुजाएं सामने लाएं और 10 अंगुलियों में तनाव उत्पन्न करें। मुट्ठी बंद करना है कसकर और फिर खोलना है। 10 अंगुलियों में तनाव उत्पन्न करते हुए मुट्ठी बनाएं और खोल दें। पांच 6 बार करेंगे इस क्रिया को। कसकर मुट्ठी को बंद करें फिर खोल दें। अब बंद मुट्ठी को यहीं से घुमाना है हमें। दोनों हाथों को मिला लें, मुट्ठी बंद कर और इसको घुमा दें। तीन चार आवृत्तियां ले लें इसकी। अब यहीं से हमें कलाई को मोड़ना है, तो कलाई को मोड़े यहाँ से श्वास भरकर अपनी तरफ, हाथ खोलकर और श्वास छोड़कर आसन की तरफ। श्वास भरकर अपनी तरफ और श्वास छोड़कर नीचे की तरफ। बस कलाई को मोड़ना है। अब वापस आ जाएं, तीन चार आवृत्तियां लेकर। अब दोनों टांगों को घुटनों सहित सीधा करें, एड़ी पंजा मिला लें और पंजे को तान दें। दोनों हाथ घुटनों पर। अब दोनों पंजों को शक्ति पूर्वक आगे और पीछे करें। श्वास भरकर अपनी तरफ, श्वास छोड़कर आसन की तरफ। करते जाएं। अब दोनों पंजों को एक साथ मिलाकर गोलाकार चक्र में बहुत धीरे धीरे दाएं आसन से लगा दें, छोटी उंगली लग जाए। फिर इसी तरह दाएं से बाएं गोलाकार चक्र में घुमाते जाएं। ध्यान रहे हमारा घुटना ना उठे। दोनों पंजों को बहुत धीरे धीरे गोलाकार चक्र में घुमाएं। बहुत छोटी छोटी क्रिया लेकिन बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। सूक्ष्म अभ्यास। चार पांच आवृत्तियां ले लें इसकी। बहुत सुंदर। अब वापस। अब यहीं से सिर्फ दाईं टांग को मोड़कर बाएं घुटने के पास लाएं, खड़ा कर दें। अब दोनों हथेलियों से पकड़ बनाएं, मिलाकर दायां पंजा को पकड़ के ऊपर नीचे साइकिलिंग कर दें। बाई टांग बिल्कुल सीधी और तनी हुई। साइकिलिंग प्रारंभ करें, पूरा ऊपर लेकर जाएं।
बाईं टांग बिल्कुल सीधी, आसन पे जमी हुई। बहुत प्रभावकारी है ये क्रिया। अब वापस आ जाए। इसी क्रिया को बाईं टांग से करते हैं। तो बाईं टांग को मोड़कर दाएं घुटने के पास लाएं, दोनों हथेलियों को फंसाकर तलवे पर लगाएं और साइकिलिंग प्रारंभ करें। गोलाकार चक्र, पिंडलियों के दोष दूर होते हैं इससे। बहुत आसान और लाभकारी। अब वापस आ जाएं। अब तितली आसन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़कर तलवों को आपस में मिला ले और दोनों हाथों से पंजों को पकड़े और धीरे धीरे घुटनों को हिलाएं। आसन पे ऊपर, आसन पे ऊपर। जैसे तितली पंख फड़फड़ाती है ना, उसी तरह से हमारे दोनों पैर को फड़फड़ाएं, दोनों घुटनों को। जल्दी जल्दी कर लेंगे थोड़ी सी। सूक्ष्म अभ्यास से हम आगे के आसनों के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सुंदर क्रिया है सूक्ष्म अभ्यास। मन लगाकर करेंगे सभी लोग तो बहुत आनंद आएगा। पद्मासन लगाने में भी लाभकारी है ये क्रिया। अब वापस आए और पद्मासन लगा लें। जिनसे पद्मासन नहीं लगता हो वो अर्ध पद्मासन तो अवश्य लगाएं, और जिन्हें ज्यादा कष्ट हो वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दाईं टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेट में अवस्थित करें और बाईं टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को नाभि के दाईं ओर पेट में अवस्थित कर दें। इस प्रकार हमारी दोनों एड़ियों में बहुत कम से कम दूरी, दोनों घुटने पृथ्वी पर, दोनों हाथ घुटने पे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। बहुत लाभकारी क्रिया है पद्मासन। इससे रक्त टांगों में कम तथा मस्तिष्क में ज्यादा फ्लो होता है। प्राण शक्ति का बहुत कम खर्च। अब गहरा लंबा श्वास करेंगे यहीं से। तो श्वास को बहुत धीरे धीरे बाहर करना है हमें और पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर नाभि मूल रीढ़ से लगा दें। अब पेट को ढीला करके धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरें। इसी प्रकार श्वास को लेना और छोड़ना है हमें। गहरा लंबा श्वास। श्वास बाहर निकालने तथा अंदर भरने पर अगर मूल बंध का अभ्यास कर लिया जाए तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है ये गहरा लंबा श्वास। मूल बंध मतलब निष्कासन अंगों का संकोचन।
धीरे धीरे श्वास को खाली करेंगे, नाभि को रीढ़ मूल से लगाएंगे और धीरे धीरे पेट को ढीला कर श्वास को कंठ तक भरेंगे। इसी तरह से आवृत्तियां दोहराते जाएं। प्राणायाम का आधार है ये हमारा गहरा लंबा श्वास। करते जाएं गहरा लंबा श्वास। पूरे शरीर में रक्त का परिभ्रमण हो रहा है आपके, और आगे की क्रिया के लिए तैयारी भी हो रही है। अब वापस उसी स्थिति में ओम ध्वनि करेंगे 3 बार। अब ओम ध्वनि के लिए श्वास को भरेंगे 2:1 के रेशियो में ओम ध्वनि करें। बहुत श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सही उच्चारण के साथ श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। एक बार और श्रद्धा पूर्वक। तत्पश्चात गायत्री मंत्र सभी बोलेंगे, भाव युक्त लयबद्ध तरीके से बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता एवं आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हथेलियों को मिलाएं, प्रणाम मुद्रा, प्रभु को नमन और अपने अपने इष्ट को नमन करें। अब पद्मासन खोल दें धीरे से। पैरों को सीधा कर ले, घुटना चालन कर लें थोड़ी देर। पद्मासन से हमारे घुटने थोड़े उससे खुल जाते हैं घुटना चालन से। अब यहीं से दोनों पैरों को मोड़कर कागासन में बैठ जाएं।
बैठ जाएं सभी लोग तागासन में। अब बिना सहारे का आसन पे खड़े हो जाएं। अब आसन खड़े होकर आसन हम लोग लेने जा रहे हैं। खड़े होकर ताड़ासन करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। दोनों भुजाएं शरीर धीरे से बगल से बिल्कुल चिपका कर रखेंगे, नीचे की तरफ बिल्कुल खींच कर। अब स्थिति बन गई और बहुत धीरे धीरे दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाकर सिर पे रख ले और धीरे धीरे फंसी हुई अंगुलियों को पलटकर आसमान की ओर तान दें। आसमान की ओर ताने। अब श्वास भरकर हल्की सी एड़ियों को उठा ले। हथेलियों को बिल्कुल कस कर तान दे ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को आसन से लगा दें और हथेलियां पलटकर सिर पे। अब पुनः इसी क्रिया को दोहराते जाएं। बहुत मन से, बहुत ध्यान से करेंगे, अपने पूरे शरीर के प्रति सजग और उसका प्रभाव को महसूस करेंगे। बहुत आनंद आएगा आपको। धीरे धीरे करेंगे। आपके संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होता हुआ, सुस्ती दूर होती हुई, संपूर्ण हड्डियों का जोड़ प्रभाव में, मांसपेशियों का भी जोड़ प्रभाव में, मांसपेशियों में लचक बनती हुई महसूस करें अपने पूरे शरीर को। करते जाएं, आवृत्तियों को दोहराते जाएं। एड़ी को ऊपर, फिर आसन पे लगाएं, फिर दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर तान दें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को खोल दें और बगल से वापस लाएं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा। अगला आसन हम लोग, श्वास को थोड़ा सामान्य कर लीजिए। अगला आसन हम लोग करेंगे अर्ध चक्र आसन। शरीर की आकृति आधे चक्र के समान, लेकिन एक सावधानी है इसमें कि जिन्हें चक्कर आने की समस्या हो या फिर उच्च रक्तचाप की समस्या हो, वे इसको बहुत ध्यान से करेंगे। मतलब नहीं करें तो सही है। अब पैरों में 3-4 इंच की दूरी करेंगे। इसके लिए दोनों भुजाएं कमर पे लाएं, दोनों अंगूठे रीढ़ की ओर और चारों अंगुलियां आगे की तरफ। नेत्र कोमलता से बंद कर लें। अब श्वास को भरें और सिर को पीछे की ओर अधिक से अधिक झुकाते हुए गर्दन पर खिंचाव डालकर कमर के पीछे यथाशक्ति झुकना प्रारंभ कर दें। पूर्ण स्थिति में सांसें सामान्य करके रुकेंगे थोड़े से और फिर धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। मेरुदंड लचीला बनता है इससे। सर्वाइकल वाला भाग प्रभाव में, फेफड़े और हृदय भी प्रभाव में आते हैं अर्ध चक्र आसन में। एक बार और कर लें। वापस आ जाएं।
हाथ को वापस कर लें शरीर के साथ। अब धीरे से आसन पर बैठ जाएं और लेट जाएं। श्वासें सामान्य कर कर लेट जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। दो तीन बार में हमारी श्वासें सामान्य हो जाती हैं। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अगला आसन है लेटकर ताड़ासन। आसन पर पीठ के बल लेटे हुए हैं सभी लोग। दोनों एड़ी पंजे को मिला लीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बहुत धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, पीछे लेकर आए सिर के, बिल्कुल तान दें। अब नाभि को केंद्र मानकर पूरे शरीर को दो भागों में खींच दें। ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला भाग नीचे की तरफ कस कर खींच दें। पूरी ईमानदारी से करेंगे ताकि हमें इसका पूरा लाभ मिले, क्योंकि जब हम अपना समय लगा ही रहे हैं तो क्यों ना हम पूरा लाभ लें इसका। अब श्वास छोड़कर पूरा शरीर ढीला कर लें। पुनः इस आवृत्ति को दोहरा लें। तान दे पूरे शरीर को, नाभि को केंद्र मानकर। नीचे वाला भाग नीचे खींचा हुआ बिल्कुल, ऊपर वाला भाग ऊपर की तरफ खींचा हुआ। पूरे शरीर में रक्त का परिभ्रमण। एक एक कोशिका को रक्त मिल रहा है अभी। हृदय और फेफड़े भी शक्तिशाली बन रहे हैं। मन में उत्साह उत्पन्न हो रहा है हमारा। अब ये एक और है, इसके लिए नावासन के लिए हमारी तैयारी भी हो रही है साथ साथ। तो स्थिति बनी हुई है सभी की। अब नावासन के लिए पूरे शरीर को फिर से एक बार तान दे अच्छे से। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेकर आए और यहीं से पैरों को सर के पीछे लेकर जाएं और रीढ़ के बल दोलन प्रारंभ कर दें। इसमें कलाइयां को पंजों से आगे निकालना होता है और माथे को घुटने के निकट लाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। शरीर में कहीं ढीलापन नहीं, एड़ी पंजे मिले और खींचे हुए, और एड़ियों को आसन पे पटकना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करना है। 3-4 आवृत्तियां ले लें इसकी। करते जाएं। रीढ़ लचीला बन रहा है आपका। बहुत सुंदर, सभी का बहुत बढ़िया। सभी लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अब वापस आ जाएं, दंडासन में आ जाएं। सभी लोग दंडासन में विश्राम करें। दोनों टांगे फैले, एड़ियों में थोड़ी दूरी, शरीर ढीला, दोनों हाथ कमर के पीछे। एक दो गहरी लंबी श्वास भरे और श्वासों को सामान्य करें। हरिओम सर। आगे की क्रिया निर्देशानुसार। हरिओम सर। हरिओम जी। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी साधक साधिकाओं का। बहुत क्रियाएं।